चिराग और नंदिनी गुरवीर और गीतांजलि के साथ एक ट्रिप प्लान करते हैं। दोनों कपल्स को शादी किए हुए 1 ही महीना हुआ था और वो चारों घूमने निकल जाते हैं कश्मीर। लेकिन इस धरती के स्वर्ग में उनका इंतजार कर रहा था मौत का साया। लगता है 1-2 दिन में बर्फ गिरने लगेगी। वाह क्या मौसम हो जाएगा। मैं तो स्टैच्यू बनकर खड़ा रहूंगा, फिर हम शिकारा पर जाएंगे। शम्मी कपूर फीलिंग आ रही है। कोई मुझे जंगली कहे याहू। अरे मेरे भोले पिया, बड़ी रोमांटिक हो रहे हो। यही बसने का मन बना लिया क्या? देखो तो ये गुलमर्ग की वादियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी यहीं ठहर जाए। हाँ भाभी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भाई साहब की बातों से तो यही लग रहा है। सच कहूँ तो मेरा दिल भी कुछ वैसे ही चाहता है। क्या कहती हो गीतांजलि? क्यों नहीं, मैं रोज रंग बिरंगी साड़ी पहनकर बर्फ में इठलाऊंगी और आप ऋषि कपूर की तरह मेरे आसपास नाचोगे। या फिर डील कैंसिल? क्यों नहीं मेरी नूरजहां, अब तो मेरा भी दिल कर रहा है चिराग भाई की तरह याहू। हंसी खुशी में बातें करते हुए, पहाड़ों का नजारा लेते हुए ये चारों होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचकर सभी आराम करते हैं। रात गुजरती है और सुबह होते ही चारों निकलते हैं पहलगाम के लिए। कुछ ही घंटों में वो पहलगाम पहुंच जाते हैं। देखो नूरजहां, ये पहाड़, ये मौसम, ये नदी और ये चंचल हवा, क्या नजारा है। अब तो हर साल तुम्हारे साथ हनीमून पर यहीं आऊंगा। देखो नन्ही भाभी, लगता है भाई साहब का रंग इन पर भी चढ़ गया। हाँ गीतांजलि, तुम सही कह रही हो। अगर ये यहाँ आएंगे तो हमारा भी हर साल का एक बढ़िया वेकेशन हो जाएगा। चलिए सब मिलकर स्लीजिंग का मजा लेते हैं। हाँ हाँ चलिए। कश्मीर की वादियों में प्यार की शुरुआत हो रही थी। 4 दिन, 2 नई जिंदगियां और मीठे सपने। दोनों नवविवाहित जोड़े बहुत खुश थे, लेकिन इन्हीं खुशियों में छुपा था आतंक का साया। नाम था मसूद अजहर। अचानक गोलियों की आवाजें, चीखे और खून का मंजर। डर ही हमारा हथियार है। अब यह कश्मीर हमारा है। अल्लाहू अकबर। ये क्या हो रहा है चिराग? ये गोलियां, क्या हम बच पाएंगे? क्या करें? कहाँ जाएं चिराग हम? तुम्हारी मांग में सिंदूर डालने के साथ मैंने एक वचन दिया था, तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा नंदिनी, मेरे साथ चलो, आओ। तेरा क्या नाम है? हिंदू है या मुसलमान? कश्मीर का है या मोदी का चमचा? जल्दी बोल। नाम है गुरवीर, मतलब भारत माँ का योद्धा। हाँ, हिंदू हूँ और भारतीय भी। ओ देखो इसको, इसे मौत से डर नहीं लगता। चल तुझे जन्नत पहुँचा देता हूँ। छोड़ दो प्लीज, मेरे पति को मत मारो, छोड़ दो। आतंकी गुरवीर को गोली मार देता है। रोती बिलखती गीतांजलि गुरवीर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गुरवीर अब कभी नहीं उठेगा। मेरे पति को मत मारो, मेरा सिंदूर उजड़ जाएगा। मुझे गोली मारो, लेकिन इन्हें कुछ मत करना, प्लीज छोड़ दो। नहीं नंदिनी, इनके आगे मत गिड़गिड़ाओ। ये आतंकवादी हैं और हम भारत माँ के सपूत हैं। औरत है तो क्या बचा लेगी इसे? यहाँ सिर्फ गोली चलती है। मरना चाहती है तो इसके साथ लेट जा। तेरा सिंदूर मिटा दिया, जा अपने मोदी को बता देना, कश्मीर हम लेकर रहेंगे। तूने मेरा सिंदूर उजाड़ा है। मेरी ये सुनी मांग तेरे अंत की शुरुआत होगी। नंदिनी गुमसुम बैठ जाती है, बस चिराग को देखती रहती है। इस आतंकी हमले में 28 लोग मारे जाते हैं। पूरा देश गुस्से से भर उठता है। 1 घंटे में मीटिंग बुलाओ। यह हमला कश्मीर पर नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा पर हुआ है। हम एक एक जान का हिसाब लेंगे। प्रधानमंत्री की अगुवाई में तीनों सेनाओं को एक्टिवेट किया जाता है। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इंशाअल्लाह अगली बार और बड़ा जिहाद होगा। काम तो कमाल का हुआ है भाई, पूरा हिंदुस्तान हिल गया है। इस बार निशाना होगा सरकारी काफिला। लेकिन भारत की सेना तैयार थी। दुश्मन को भनक तक न लगे, यही प्लान था। आज रात कुछ बड़ा होगा।
ऑपरेशन सिंदूर ये बदला है उन सुहागनों का जिन्होंने पहलगाम में सब कुछ खोया। हम तैयार हैं सर, कमांड दीजिए। मिशन ऑन करो, आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाओ। आज रात कुछ बड़ा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ये बदला है उन सुहागनों का जिन्होंने पहलगाम में सब कुछ खोया। हम तैयार हैं सर, कमांड दीजिए। तीनों सेनाएं आतंक के सभी ठिकानों को तबाह कर देती हैं। आतंकी और उनके रिश्तेदार मारे जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। आज भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। मिशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, उन सुहागनों के नाम जिनका सिंदूर आतंकियों ने उजाड़ा था। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। ये खबर देखकर नंदिनी और गीतांजलि की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन आज उनके मन को सुकून मिला था।